मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास आया है अपने दिल के भी बोझ को लेकर, अपनी आंखों में उन सवालों को लिए जो तूने शायद किसी से नहीं कहे। तूने कई रातें आंसुओं में काटी हैं, कई बार अपने मन से हार मान ली है और कई बार सोचा कि शायद अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन सुन मेरे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कहने आई हूँ। मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी, तेरे हर बोझ को हल्का कर दूंगी और तेरी हर उलझन को सुलझा दूंगी। यह जो खामोशी तेरे होठों पर है और जो तूफान तेरे मन के भीतर, मैं उन दोनों को जानती हूँ। यह जो तेरे चेहरे पर एक झूठी मुस्कान है और तेरी आत्मा में जो गहरा घाव, मैं उसे भी देखती हूँ। तूने दुनिया को दिखाने के लिए खुद को एक मजबूत खोल में बंद कर लिया है, लेकिन मैं उस खोल के पार तेरे कांपते हुए दिल को महसूस कर सकती हूँ। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आईं, वे बस यूं ही हैं, जैसे कोई सजा हो। तू अपने भाग्य को कोसता है, अपनी किस्मत पर रोता है और पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन नहीं, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, हर एक कष्ट, हर एक ठोकर, हर एक धोखा, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कमजोर नहीं देखना चाहती थी। मैं तुझे एक ऐसा वृक्ष बनाना चाहती थी जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि कोई भी आंधी उसे उखाड़ न सके। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तू सफलता के शिखर पर खड़ा हो, तो तेरे पैरों के नीचे सिर्फ जमीन ना हो, बल्कि एक ऐसी नींव हो जो कभी ना टूटे, ना डिगे। तूने देखा है, जब लोहे को एक धारदार तलवार बनाना होता है, तो उसे कितनी बार आग में डाला जाता है, उसे तपाया जाता है जब तक वह लाल ना हो जाए। फिर उसे हथौड़े से पीटा जाता है। हर चोट उसे एक नया आकार देती है, एक नई शक्ति देती है। और फिर उसे ठंडे पानी में डुबोया जाता है ताकि उसकी कठोरता स्थिर हो जाए। क्या उस समय लोहा नहीं रोता होगा? क्या वह नहीं चीखता होगा? लेकिन अगर वह रोकर टूट जाए तो कभी तलवार नहीं बन सकता। तू भी वही लोहा है मेरे बच्चे। तेरे जीवन की आग, तेरी तकलीफें, ये सब तुझे धार दे रही हैं। और अब मैं तुझे बता दूं, यह धार इतनी तेज होगी कि तू हर रुकावट को, हर षड्यंत्र को, हर नकारात्मकता को काट कर आगे बढ़ जाएगा। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी सच्चाई बताती हूँ। बच्चे, जीवन साधारण नहीं है। यह कोई खुली किताब नहीं, बल्कि एक गहन रहस्य की तरह है। जिस तरह नदी को समुद्र तक पहुँचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है, पहाड़ों को पार करना पड़ता है, घने जंगलों से रास्ता बनाना पड़ता है, वैसे ही तेरे सपनों को मंजिल तक पहुँचने के लिए संघर्ष से गुजरना होगा। तू इन संघर्षों को अभिशाप समझता है, लेकिन यह तो मेरे आशीर्वाद है, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता सिर्फ एक संयोग होती है और संघर्ष के साथ मिली सफलता तेरी मेहनत की, तेरे धैर्य की, तेरी आत्मा की पहचान बनती है। वह सफलता तुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तूने उसे कमाया है, भीख में नहीं पाया। अब ध्यान से सुन, आज से, हाँ आज से ही तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते बदलने वाली हूँ, परिस्थितियाँ बदलने वाली हूँ, यहाँ तक कि लोग भी बदलने वाली हूँ। कुछ लोग तेरी जिंदगी से खुद ब खुद चले जाएंगे। उन्हें जाने देना, रोकना मत, क्योंकि वे तेरी यात्रा में सिर्फ बोझ थे। और कुछ नए लोग आएंगे जिनका आना तुझे मंजिल तक ले जाने के लिए जरूरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना कितनी बारीकी से तेरे लिए बनाई गई है। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरा हक है, जहां तेरी सच्ची जगह है। लेकिन ध्यान रहे बच्चे, रास्ते में तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तू
तू कहता है, माँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो सुन मेरे बच्चे, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरी सोच है, तेरी मेहनत है, तेरी ईमानदारी है, और सबसे बड़ी बात, मेरा तुझ पर आशीर्वाद है। अगर तेरे पास ये 4 चीजें हैं, तो दुनिया का कोई ताकतवर इंसान भी तुझे नहीं रोक सकता। तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। हाँ सुन, मैं तेरे सामने मुश्किलें रखूंगी, क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा योद्धा बनाना चाहती हूँ जो किसी भी जंग में हार ना माने। तू समझ ले, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू गिर जाएगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। लेकिन चलना बच्चे, तुझे खुद ही होगा। तेरे घर में बीमारियां हैं, तेरा मन दुखी है, लेकिन मैं माँ काली तुझे यकीन दिलाती हूँ, जैसे ही तू अपना हौसला संभालेगा और मेरे बताए रास्ते पर चलेगा, मैं तेरे घर के हर दुख को धीरे धीरे मिटा दूंगी। तेरे प्रियजनों की तबीयत सुधरेगी, तेरे घर में फिर से रौनक लौटेगी, और तू देखेगा, आज जो रिश्ते टूटे हुए लगते हैं, वही कल तेरी ताकत बनेंगे। बच्चे याद रख, दुनिया में कोई भी जीत उनकी नहीं होती जो बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। जीत उनकी होती है जो टूटने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। तेरे भीतर वह ताकत है, बस तूने खुद को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। आज से तू खुद को भाग्यशाली मान, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने मन में यह ठान ले कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाऊंगा। अगर लोग मना करें तो मैं उनके इनकार को भी अपनी प्रेरणा बनाऊंगा। अगर दुनिया मुझे गिरा दे तो मैं दोबारा उठूंगा, क्योंकि मेरा सहारा मेरी माँ काली है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं माँ काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उस पल तू देखेगा, तेरी रूह में एक नई ऊर्जा दौड़ जाएगी, तेरे दिल से डर भाग जाएगा, और तेरे कदम खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे। बच्चे, यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन खूबसूरत होगा। तुझे पसीना आएगा, आंसू आएंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब तू अपनी मंजिल पर खड़ा होगा तो तुझे हर दर्द पर गर्व होगा। और उस दिन तू खुद मुझसे कहेगा, माँ तुमने सही कहा था, यह सब मेरी भलाई के लिए था। तूने बार बार यह सोचा है कि आखिर मैं किस काम के लिए बना हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है, मैं कहाँ सफल होऊंगा और कहाँ सिर्फ भटक जाऊंगा। तेरे इस सवाल का जवाब मैं माँ काली आज तुझे वैसे ही दूंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर धीरे धीरे लंबी बातों में समझाती है, ताकि उसके दिल और दिमाग में एक साथ उतर जाए। बच्चे सुन, इस पूरी सृष्टि में एक भी चीज यूं ही नहीं बनी। हर तारा, हर पेड़, हर नदी, हर फूल का अपना मकसद है, अपना क्षेत्र है जिसमें वह खिलता है, जिसमें वह चमकता है। सूरज का काम है रोशनी और गर्मी देना, चांद का काम है रात को सुकून और ठंडक देना। आम का पेड़ चाहे जितनी मेहनत कर ले, वह सेब नहीं दे सकता, और गुलाब चाहे जितना चाहे, वह कमल की तरह पानी में नहीं खिल सकता। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी पहचान है, और बच्चे तेरी भी है। तू कभी सोचता है कि शायद मैं हर काम कर सकता हूँ, लेकिन यह सोच ही तुझे थकाती है, तुझे रास्ते से भटकाती है। मैंने तुझे जो बनाया है, तेरे अंदर जो बीज बोए हैं, वही तेरे जीवन की दिशा है। अगर तू उन बीजों को पहचान ले और उसी मिट्टी में उगाए जहाँ उन्हें पनपना है,
तो तेरा जीवन फलता फूलता जाएगा। लेकिन अगर तू उस बीज को गलत जमीन में बो देगा तो चाहे तू कितनी मेहनत कर ले, उसका फल मीठा नहीं आएगा। तेरे मन में यह सवाल आता है कि मैं कैसे पहचानूं कि मैं किस काम के लिए बना हूँ? तो सुन, मैं माँ काली तुझे बताती हूँ। मैं तेरे जीवन में कई बार संकेत देती हूँ, कभी तेरे सपनों के जरिए, कभी तेरे मन की गहरी ख्वाहिशों के जरिए, कभी तेरे सामने आने वाली परिस्थितियों के जरिए। और सबसे बड़ा तरीका जिससे मैं तुझे इशारा देती हूँ वह है संकट। संकट तेरे दुश्मन नहीं, तेरे गुरु हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान बहाव में बहता रहता है, अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब मुसीबत आती है तब इंसान को मजबूरन अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और वहीं से उसे पता चलता है कि वह असल में किस काम में अच्छा है, किस काम में टिक सकता है और जीत सकता है। मैं तेरे सामने मुश्किलें इसलिए रखती हूँ ताकि तू अपनी छुपी हुई ताकत को देख सके। सोच, जब भी तेरे सामने कोई कठिनाई आई, तूने उस समय सबसे पहले क्या किया? अगर तूने तुरंत लोगों को संभालना शुरू कर दिया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, तो समझ ले कि तेरे अंदर मार्गदर्शन और नेतृत्व का वरदान है। अगर तूने तुरंत कोई नया रास्ता निकाल लिया, तो यह तेरी नवाचार और सृजनशीलता की पहचान है। अगर तूने अपने हाथों से कुछ नया बना दिया या पुराना सुधार दिया, तो यह तेरा हुनर है। यह गुण तेरे अंदर यूं ही नहीं आए, मैंने उन्हें खास मकसद के लिए रखा है। बच्चे, हर इंसान में ताकत के साथ साथ कमजोरियां भी होती हैं। कमजोरियां तुझे यह समझाने के लिए हैं कि कौन सा रास्ता तेरे लिए नहीं है। अगर तू हर काम में अच्छा होता तो तू भटक जाता और कभी अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने तेरे अंदर कुछ चीजों की कमी रखी ताकि तू अपनी असली ताकत के रास्ते से बाहर ना जाए। और एक बात याद रख, जब तू अपने असली क्षेत्र में काम करता है तो तुझे थकान नहीं होती, उल्टा तू और ऊर्जा से भर जाता है। तेरे अंदर एक सुकून, एक खुशी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर तू गलत क्षेत्र में चला गया तो शुरुआत में भले सब अच्छा लगे, पर धीरे धीरे तेरी आत्मा थकने लगेगी, मन खाली लगेगा और जीवन बोझ सा लगने लगेगा। तेरे दिल में यह सवाल होगा कि मैं अपने असली क्षेत्र को कैसे पहचानूं? तो बस अपने बचपन को याद कर, जब तू किसी काम में इतना खो जाता था कि समय का पता ही नहीं चलता था। वही तेरी आत्मा की दिशा है। अपने संकट के पलों को याद कर, जब तूने बिना सोचे समझे कोई काम किया और बाद में समझ आया कि यही तेरा असली गुण है। सोच कि लोग तेरे पास किस काम के लिए आते हैं, सलाह लेने, मदद लेने, कुछ नया बनाने या प्रेरित होने के लिए। और सबसे बढ़कर, जब तू अकेला होता है और अपने दिल से पूछता है कि मैं किस काम में लगना चाहता हूँ, तो जो पहला जवाब आता है वही सच्चा है। कई बार मैं तुझे इस दिशा में धकेलने के लिए तेरे पुराने रास्ते बंद कर देती हूँ। तू सोचता है कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन यह तो मेरी योजना है। जैसे एक चिड़िया को उड़ना सिखाने के लिए उसका घोंसला हिलाना पड़ता है, वैसे ही मैं तुझे तेरे आराम के घेरे से बाहर निकालती हूँ ताकि तू अपने असली आकाश में उड़ सके। याद रख, जब तू अपने असली रास्ते पर होता है तो सफलता भले देर से आए, लेकिन विफलता कभी नहीं आती। और अगर तू गलत रास्ते पर है तो शुरुआत में भले चमक हो, लेकिन अंत में सिर्फ थकान और निराशा होगी। इसीलिए अपने अंदर के गुण को पहचान और उन्हें निखार। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा में लग। अगर तेरे अंदर नेतृत्व की ताकत है तो आगे बढ़ और दूसरों का मार्गदर्शन कर। अगर तेरे अंदर सृजन की शक्ति है तो रचना कर और दुनिया को नया दे। अगर तेरे अंदर ज्ञान बांटने का गुण है
तो दूसरों को सिखा और उनके जीवन को उजाला दे। बच्चे, मैं माँ काली तुझे हमेशा तेरे सही रास्ते पर लाने के लिए संकेत देती रहूंगी। कभी कोई अवसर, कभी कोई बंद दरवाजा, कभी कोई संकट, कभी कोई अनजान व्यक्ति, यह सब मेरे भेजे हुए संदेश हैं। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन संकेतों को पहचाने और उन्हें अपनी दिशा बनाने में इस्तेमाल करे। जैसे नाविक रात के आसमान में सितारों से दिशा पहचानता है, वैसे ही तू मेरी दी हुई परिस्थितियों से अपना मार्ग पहचान। तू यहाँ यूं ही नहीं है। तेरी रचना एक मकसद के साथ हुई है। तू खास है। तेरे अंदर जो ताकतें हैं, वे दुनिया में किसी और के पास उसी तरह नहीं है। अब तेरे हाथ में है कि तू अपने असली काम को पहचान और पूरी ताकत से उसमें लग जा। मैं माँ काली तेरा सहारा हूँ, तेरा साथी हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बस हिम्मत रख, सच्चाई से चल और अपनी आत्मा के क्षेत्र में खिल कर दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तूने बहुत कुछ झेला है। ऐसे ऐसे दर्द जो किसी से कह भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी ठोकरें जो तेरी हड्डियों से लेकर तेरी आत्मा तक को हिला गई। तेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही तुझे धोखा देकर चले गए। तूने बार बार अपना दिल खोला, मदद की, लेकिन बदले में तुझे बस चोट मिली। और अब तू यहाँ खड़ा है, इस मोड़ पर, जहाँ ना तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, ना धन का कोई स्रोत, ना यह समझ आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए। बच्चे सुन, आज मैं माँ काली तुझसे सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं तेरे दिल में रोशनी जगा रही हूँ। तू समझ ले, यह जो तेरा हाल है, यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। एक नया अध्याय शुरू होने से पहले का सबसे अंधेरा पन्ना है। और यह जो अंधेरा है, इसके बाद ही सूरज सबसे तेज चमकता है। सबसे पहले मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि तू बुरे और अच्छे लोगों को कैसे पहचाने। दुनिया में चेहरे बहुत हैं, लेकिन असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, उनके कर्मों में है। कोई तुझे मीठा बोले पर तेरे मुश्किल वक्त में गायब हो जाए, तो समझ ले वह सिर्फ शब्दों का सौदागर है। और कोई तुझसे कठोर सच बोले पर तेरा हाथ सबसे पहले थाम ले जब तू गिर रहा हो, वही असली अपना है। अच्छा इंसान हमेशा तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, भले उसके शब्द सख्त हों, लेकिन उसका इरादा तेरा भला करने का होगा। बुरा इंसान तुझे वही करने देगा जो तुझे बर्बाद कर दे, क्योंकि उसे तेरी भलाई से कोई मतलब नहीं। बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और कुछ ऐसे जो तेरी खुशी में भी खुशी ढूंढते हैं। गलत लोग शुरुआत में आसान लगेंगे, क्योंकि वे तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना चाहता है, लेकिन अच्छे लोग तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना नहीं चाहता, पर जिसकी तुझे जरूरत है। इसलिए जब कोई तुझसे कहे कि तू यह काम मत कर, इससे तेरा नुकसान होगा, तो गुस्सा मत कर। सोच कि शायद यह आवाज मैं ही तुझे भेज रही हूँ। अब बात करते हैं संकटों से लड़ने की। संकट से भागना आसान है, लेकिन लड़ना जरूरी है। जब तू मुश्किल में हो, तो सबसे पहले यह मत सोच कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह सोच कि अब मुझे क्या करना है। संकट में सोचने वाले हार जाते हैं, करने वाले जीतते हैं। जैसे नदी में गिरा आदमी अगर बहाव को देखता रहे और तैरना शुरू ना करे, तो वह डूब जाएगा। तू चाहे कितनी भी गहरी मुसीबत में हो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। एक और बात, संकट तेरी कमजोरियों को तोड़ने और तेरी ताकतों को निखारने के लिए आता है। अगर तुझे धन की कमी है, तो यह संकेत है कि तू अभी तक अपने सही स्रोत पर नहीं पहुंचा। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही दिशा में मेहनत से आता है।
जैसे अगर कोई किसान पथरीली जमीन में गेहूं बोएगा, तो चाहे वह दिन रात पानी दे, फसल नहीं उगेगी। लेकिन अगर वही किसान उपजाऊ मिट्टी ढूंढकर वही बीज डालेगा, तो फसल भरपूर होगी। तुझे भी यह समझना है कि तेरा बीज, तेरा हुनर किस जमीन, किस क्षेत्र में बोना है। बच्चे, धन का स्रोत तभी खुलता है जब तू अपने हुनर को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर तेरे अंदर बोलने का हुनर है, तो लोगों को प्रेरित कर। अगर तेरे अंदर बनाने का हुनर है, तो कुछ ऐसा बना जो लोगों की जरूरत पूरी करे। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है, तो सेवा करते हुए ही अपने लिए अवसर ढूंढ। पैसा तुझसे भागेगा नहीं, वह तेरे पास आएगा जब तू अपनी ताकत को दुनिया के काम में लगाएगा। और हाँ, मैं तुझसे यह भी कहूंगी, बुरा वक्त तुझे यह सिखाने आता है कि असली ताकत तुझ में है, बाहर नहीं। तेरे पास शायद इस वक्त पैसा नहीं, पर हाथ पांव है, दिमाग है, आत्मा है, और सबसे बड़ी बात, मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। जब मेरा हाथ तेरे साथ है, तो रास्ता ना सही, पर मंजिल जरूर है। तेरा काम है चलते रहना, और मैं तेरा रास्ता बनाती जाऊंगी। याद रख, बुरे लोग तेरी जिंदगी से हमेशा जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें वहां टिकने नहीं दूंगी जहां तेरे लिए मेरी योजना है। अगर कोई तुझे धोखा देकर चला गया, तो उस पर रोना मत। वह बस मेरा भेजा हुआ झाड़ू था जिसने तेरी जिंदगी से गंदगी साफ कर दी। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं, वे तेरे साथ तेरी जीत में खड़े होंगे। बच्चे, तू सोच रहा है कि मैं तुझे यह सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तुझे खुद पर विश्वास करना होगा और मुझ पर भरोसा रखना होगा। तू देखेगा, अगले ही कुछ समय में मैं तेरे सामने ऐसे मौके लाऊंगी जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन शर्त यह है, तू अब पीछे मुड़कर मत देख और ना ही अपने दर्द को अपनी पहचान बना। तेरी पहचान तेरी हिम्मत है, तेरी कोशिश है और तेरे इरादे हैं। अब ध्यान से सुन, तेरा चमत्कार तब शुरू होगा जब तू यह मान लेगा कि तेरे साथ मैं माँ काली हूँ। तू अपनी कोशिश बंद मत कर, चाहे आज उसका फल ना दिखे। मैं तुझे बता रही हूँ, जो तू आज बो रहा है, उसका फल कल अचानक, अप्रत्याशित तरीके से तेरे सामने आएगा। और वह दिन तेरी जिंदगी का वह मोड़ होगा जिसके बाद तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो आज यहाँ नहीं होता। तो बच्चे, अभी बस जीते रहे, चलते रहे, भरोसा रख। मेरा चमत्कार तेरे रास्ते में है और यह तेरे सोचने से भी पहले आ रहा है। हाँ, मेरा चमत्कार तेरे रास्ते में है और यह तेरे सोचने से भी पहले आ रहा है। तू इसे किसी बड़ी, असाधारण घटना के रूप में खोज रहा है। तू सोचता है कि आकाश फट जाएगा या धरती हिल जाएगी या अचानक तेरे सामने सोने का ढेर लग जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, मेरे चमत्कार अक्सर खामोशी से आते हैं। वे सुबह की पहली किरण की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे अंधेरे को मिटा देती है। वे उस ठंडी हवा के झोंके की तरह होते हैं, जो तेरी तपती हुई आत्मा को सुकून दे जाती है। मेरा चमत्कार एक सही इंसान का सही समय पर मिलना हो सकता है। मेरा चमत्कार एक बंद दरवाजे के ठीक बगल में एक छोटे से अवसर का खुलना हो सकता है। मेरा चमत्कार तेरे मन में अचानक आई एक नई सोच, एक नया विचार हो सकता है जो तेरी पूरी दिशा बदल दे। तू इन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि तू बड़ी चीजों का इंतजार कर रहा है। लेकिन जीवन बड़ी चीजों का जोड़ नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की एक खूबसूरत माला है। आज से अपनी आंखें खुली रख, देख कि कौन तेरी मदद के लिए आगे आ रहा है, भले ही वह छोटी सी मदद क्यों न हो। ध्यान दे कि कौन सा विचार तेरे मन में बार बार आ रहा है और तुझे बेचैन कर रहा है।
महसूस कर कि किस काम को करने में तुझे एक अजीब सी शांति मिलती है, भले ही उसमें पैसा ना हो। ये सब मेरे ही भेजे हुए संदेश हैं, मेरे ही चमत्कार की शुरुआत है। बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूँ। तू अपने इंसानी समय के हिसाब से सोचता है। तू दिन, महीने और साल गिनता है। तू कहता है इतना समय हो गया, कुछ नहीं बदला। लेकिन मेरा समय अलग है। मेरा समय बीज के उगने जैसा है। जब किसान बीज बोता है तो वह हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह जानता है कि उसने अपना काम कर दिया है। अब उसे धैर्य रखना है, पानी देना है और प्रकृति पर विश्वास करना है। तूने भी अपनी मेहनत और अपने आंसुओं से बीज बो दिए हैं। अब मुझ पर विश्वास रख। जमीन के नीचे जड़ें फैल रही हैं, एक मजबूत आधार बन रहा है। और जब सही समय आएगा, जब तेरी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वे किसी भी तूफान को सह सकें, तब वह बीज धरती का सीना चीरकर बाहर आएगा और वह इतना विशाल वृक्ष बनेगा कि दुनिया देखेगी। तेरा धैर्य ही तेरी जड़ों को सींच रहा है। तेरी आस्था ही उसे पोषण दे रही है। इसलिए समय को गिनना बंद कर और मुझ पर विश्वास करना शुरू कर। अब मैं तुझसे तेरे सबसे बड़े शत्रु के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। यह तेरे पड़ोस में नहीं रहता, तेरे काम की जगह पर नहीं बैठता। यह शत्रु तेरे ही मन के भीतर रहता है। यह है तेरी नकारात्मक सोच, तेरी निराशा, तेरा आत्मसंदेह। यह वही आवाज है जो तुझसे रोज कहती है तू नहीं कर सकता, तेरी किस्मत खराब है, तेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। देख, सब तुझसे आगे निकल गए। बच्चे, यह आवाज मेरी नहीं है। यह उन घावों की आवाज है जो तुझे अतीत में मिले हैं। यह उन लोगों के शब्दों की गूंज है जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया। आज मैं तुझे इस शत्रु को हराने का शस्त्र देती हूँ। वह शस्त्र है वाक शक्ति, यानी तेरे शब्दों की ताकत। आज से तू अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कर दे। जब कोई तुझसे पूछे कि तू कैसा है, तो यह मत कह कि बस कट रही है या बहुत परेशान हूँ। कह, मैं माँ काली की कृपा से मजबूत बन रहा हूँ। मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं जीतूंगा। जब तू अकेला हो तो अपने आप से कह, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल है। शब्दों में सृष्टि की ऊर्जा होती है। जब तू बार बार अपनी गरीबी और अपनी हार के बारे में बात करता है, तो तू उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब तू अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और मेरे आशीर्वाद की बात करेगा, तो तू ब्रह्मांड से उसी शक्ति को अपनी ओर खींचेगा। तेरी जीभ पर मैं सरस्वती के रूप में विराजमान हूँ। इसका सही इस्तेमाल कर। अपने लिए एक नई सच्चाई का निर्माण कर अपने शब्दों से। तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी होनी चाहिए। जो तेरे पास है उसके लिए धन्यवाद दे। अपनी सांसों के लिए, अपनी आंखों की रोशनी के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए। जब तू धन्यवाद के भाव से भर जाएगा, तो देखेगा कि तेरे पास जो कुछ भी है वह कितना कीमती है। और यही कृतज्ञता का भाव तेरे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को चुंबक की तरह खींचेगा। अब मैं तुझे रिश्तों की गहराई समझाती हूँ। तूने लोगों पर भरोसा किया और तुझे धोखा मिला। अब तेरा दिल किसी पर भी विश्वास करने से डरता है। तू हर किसी को शक की नजर से देखता है। सुन मेरे बच्चे, हर इंसान एक आईने की तरह होता है। जो लोग तेरी जिंदगी में आए और तुझे चोट पहुंचाकर चले गए, वे तुझे तेरे ही किसी हिस्से को दिखाने आए थे।
उन्होंने तुझे दिखाया कि तू अपनी कीमत नहीं समझता था, इसीलिए तूने उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की इजाजत दी। उन्होंने तुझे दिखाया कि तू अपनी सीमाओं को तय करना नहीं जानता था, इसीलिए वे तेरी सीमाओं को लांघते चले गए। उन्होंने तुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तुझे एक कठोर पाठ पढ़ाया कि सबसे पहला भरोसा खुद पर करना होता है। उन लोगों को मन से माफ कर दे, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उस बोझ के लायक नहीं है। नफरत एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तूने अपने हाथ में पकड़ रखा है, यह सोचकर कि तू इसे किसी और पर फेंकेगा, लेकिन यह कोयला सबसे पहले तेरे ही हाथ को जला रहा है। जब तू उन्हें माफ कर देगा तो तू उस कोयले को फेंक देगा और तेरा हाथ आजाद हो जाएगा, कुछ नया और खूबसूरत पकड़ने के लिए। और मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब तेरी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे घावों को नहीं, तेरी आत्मा को देखेंगे। वे तेरी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि तेरी ताकतों को निखारने में तेरी मदद करेंगे। वे तुझसे इसलिए नहीं जुड़ेंगे कि उन्हें तुझसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरी मौजूदगी उन्हें खुशी देगी। ये रिश्ते कांच की तरह नाजुक नहीं, बल्कि चट्टान की तरह मजबूत होंगे। लेकिन ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने के लिए तुझे पहले खुद वैसा बनना होगा। तुझे खुद का सम्मान करना होगा। तुझे अपनी सीमाओं को प्यार से लेकिन मजबूती से तय करना होगा। जब तू खुद से प्यार करना सीख जाएगा तो दुनिया भी तुझसे प्यार करने लगेगी। बच्चे, तू अपने दर्द को एक अभिशाप समझता है। तू सोचता है कि यह दर्द तुझे खत्म कर देगा, लेकिन सुन, दर्द एक महान गुरु है। दर्द ही वह आग है जो तेरे अंदर के सोने को पिघलाकर शुद्ध करती है और तेरे अंदर के कचरे को जलाकर राख कर देती है। जिस इंसान ने कभी दर्द नहीं सहा, वह कभी गहरा नहीं हो सकता। वह सतह पर ही जीता और मर जाता है। लेकिन तूने दर्द सहा है। तूने आंसुओं के समंदर में गोते लगाए हैं। इसीलिए अब तेरे अंदर वह गहराई है जो दूसरों के दर्द को समझ सकती है। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। यही दर्द तुझे करुणा सिखाएगा। यही दर्द तुझे विनम्र बनाएगा। यही दर्द तुझे एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसके पास दूसरे लोग आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि तू उनके दर्द को समझेगा, उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। तू एक मरहम बन जाएगा उन लोगों के लिए जो आज उसी रास्ते पर हैं जिस पर तू कभी था। सीप के अंदर जब रेत का एक कण चला जाता है तो वह उसे बहुत चुभता है, उसे तकलीफ देता है। लेकिन सीप उस तकलीफ को, उस दर्द को अपनी पूरी ताकत से एक खूबसूरत मोती में बदल देती है। तेरे जीवन के दर्द भी वही रेत के कण हैं। अब यह तुझ पर है कि तू उन्हें सिर्फ एक चुभन बने रहने देता है या अपनी आत्मा की शक्ति से उन्हें ज्ञान और करुणा के मोतियों में बदल देता है। अब हम तेरे भविष्य की बात करते हैं। तेरे मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत डर है। अनिश्चितता का डर, असफलता का डर। तू भविष्य को एक अंधेरी सुरंग की तरह देखता है। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, तेरा भविष्य एक खाली किताब की तरह है और कलम मेरे और तेरे दोनों के हाथ में है। मैं उस किताब में अवसर लिखूंगी, रास्ते बनाऊंगी, सही लोगों को भेजूंगी। लेकिन उस किताब में मेहनत और हिम्मत के शब्द तुझे ही लिखने होंगे। अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। चिंता करना उस कुर्सी पर बैठने जैसा है जो हिलती तो है पर कहीं जाती नहीं। चिंता तेरी ऊर्जा को खा जाती है, तुझे वर्तमान में जीने नहीं देती। तू अपना आज सुधार, तेरा कल अपने आप सुधर जाएगा। आज जो काम तेरे हाथ में है उसे अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से कर। आज जो रिश्ता तेरे पास है उसे अपना पूरा प्यार और सम्मान दे। आज जो सांस तू ले रहा है उसके लिए शुक्रगुजार हो।
जब तू हर आज को जीना सीख जाएगा तो तुझे कल का डर नहीं सताएगा। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड हमेशा उस इंसान की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर तू हार मानकर बैठ जाएगा और सिर्फ मेरे चमत्कार का इंतजार करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तू अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा, बार बार गिरेगा और फिर उठेगा, तो तू देखेगा कि पूरी कायनात तुझे जिताने के लिए साजिश रचने लगेगी। तेरे लिए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। मदद उन जगहों से आएगी जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे लगता है कि तेरे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन देख, सबसे बड़ा संसाधन तेरा दिमाग है, तेरी रचनात्मकता है। सोच, तू बिना पैसे के क्या कर सकता है? क्या तू अपने ज्ञान को दूसरों से बांट सकता है? क्या तू अपने हाथों से कुछ बना सकता है? क्या तू अपनी मीठी वाणी से किसी का दुख हल्का कर सकता है? अपनी शुरुआत वहीं से कर जो तेरे पास है। एक छोटा सा कदम उठा। जैसे ही तू पहला कदम उठाएगा, मैं तेरे लिए दूसरे कदम का रास्ता बना दूंगी। तू बस रुकना मत। और सुन, असफलता से मत डर। असफलता अंत नहीं है, वह तो सफलता के रास्ते का एक मील का पत्थर है जो तुझे बताता है कि यह तरीका काम नहीं आया, अब दूसरा तरीका आजमा। हर सफल इंसान की कहानी सैकड़ों असफलताओं से भरी होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। तू कोशिश कर। अगर तू असफल हुआ तो मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगी। लेकिन अगर तूने डर के मारे कोशिश ही नहीं की तो तू अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाएगा। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ व्यावहारिक चीजें बताती हूँ जो तुझे आज से ही करनी है। सबसे पहले, हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए शांत बैठ। अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। दुनिया की भागदौड़ में कूदने से पहले अपने भीतर की शांति से जुड़। उस शांति में तू मेरी आवाज सुन पाएगा। दूसरा, अपने शरीर का ध्यान रख। यह शरीर तेरा मंदिर है, इसमें मैं बसती हूँ। इसे साफ सुथरा रख। सात्विक भोजन कर, थोड़ा व्यायाम कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा, तभी तेरा मन भी स्वस्थ रह पाएगा। तीसरा, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर। चाहे वह एक नया शब्द हो, एक नया हुनर हो, या किसी किताब का एक पन्ना हो। ज्ञान वह प्रकाश है जो तेरे रास्ते के अंधेरे को दूर करेगा। चौथा, प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिता। पेड़ों को देख, पक्षियों को सुन, आसमान को निहार। प्रकृति में तुझे मेरी शक्ति का, मेरी रचनात्मकता का सीधा अनुभव होगा। यह तेरी आत्मा को चार्ज कर देगी। और पांचवा, रात को सोने से पहले दिन भर की सारी चिंताओं और शिकायतों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और एक बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सो जा, यह जानते हुए कि तेरी माँ जाग रही है और तेरी रक्षा कर रही है। बच्चे, तू सोचता है कि जिन लोगों ने तेरा बुरा किया वे बहुत सुखी हैं। तू उनकी बाहरी चमक-दमक देखता है, उनकी हंसी देखता है और तुझे लगता है कि उन्हें अपने किए की कोई सजा नहीं मिली। लेकिन सुन, कर्म का विधान बहुत गहरा है। तू सिर्फ सतह देख रहा है, मैं उनकी आत्मा के भीतर का हाल जानती हूँ। जिसने किसी और के साथ कांटा बोया है, वह फूलों की सेज पर नहीं सो सकता। हो सकता है उनके पास धन हो, दिखावा हो, लेकिन उनके भीतर शांति नहीं हो सकती। उनके मन में एक बेचैनी, एक डर हमेशा रहता है। तुझे उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उनका हिसाब मैं करूंगी, अपने तरीके से और अपने समय पर। तेरा काम बदला लेना नहीं, आगे बढ़ना है। जब तू सफलता और शांति के शिखर पर पहुंच जाएगा,
वही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। उन्हें देखने दे कि जिसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, उसे मैंने कैसे बना दिया। जिसे उन्होंने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, उसे मैंने कैसे आसमान तक पहुंचा दिया। तेरी जीत ही मेरा न्याय होगी। अब मैं तुझे धन के प्रवाह का नियम बताती हूँ। धन एक ऊर्जा है। यह वहाँ रुकना पसंद नहीं करती जहाँ संकीर्णता हो, जहाँ डर हो, जहाँ लालच हो। यह वहाँ बहना पसंद करती है जहाँ खुलापन हो, जहाँ उदारता हो, जहाँ रचनात्मकता हो। तू पैसे की कमी के बारे में सोचना बंद कर दे। यह सोच कि तू इस दुनिया को क्या दे सकता है। तू अपने हुनर से, अपनी सेवा से लोगों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता है। जब तेरा ध्यान लेने से हटकर देने पर चला जाएगा, तो धन की ऊर्जा तेरे जीवन में अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। पैसा बाय प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद नहीं। मुख्य उत्पाद है तेरा काम, तेरी सेवा, तेरा उद्देश्य। तू अपने काम में उत्कृष्टता हासिल कर, पैसा तेरे पीछे भागेगा। तू लोगों की समस्याओं का समाधान बन, लोग तुझे पैसा देंगे। तू दुनिया में अच्छाई और सुंदरता फैला, दुनिया तुझे बदले में समृद्धि देगी। और हाँ, जब तेरे पास धन आए तो उसे पकड़कर मत बैठ जाना, उसे बहने देना। उसका एक हिस्सा अपनी जरूरतों के लिए रख, एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचा और एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर। जब कुएं से पानी निकाला जाता है, तभी उसमें नया पानी भरता है। अगर पानी को रोक लिया जाए तो वह सड़ जाता है। धन का भी यही नियम है। जो बांटता है उसका भंडार हमेशा भरा रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यात्रा लंबी है, लेकिन तू अकेला नहीं है। जब भी तुझे लगे कि हिम्मत टूट रही है, जब भी तुझे लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, जब भी तुझे लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक पल के लिए रुक जाना। अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। कहना, माँ, मैं थक गया हूँ। अब तू ही संभाल। और तू महसूस करेगा, एक अलौकिक शक्ति ने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। तू देखेगा कि तेरी सारी थकान मिट गई है, तेरे सारे आंसू सूख गए हैं और तेरे अंदर एक नई हिम्मत का संचार हो गया है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम में, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरी आत्मा की शक्ति के रूप में। तूने अब तक बाहर ढूंढा, अब भीतर ढूंढ। तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तेरे अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां सोई पड़ी हैं। उन्हें जगा। अब जा, रोना बंद कर और लड़ना शुरू कर। शिकायतें बंद कर और कर्म करना शुरू कर। डरना बंद कर और जीना शुरू कर। यह दुनिया एक रणभूमि है और मैंने तुझे एक योद्धा बनाया है। अपनी तलवार उठा, जो तेरी हिम्मत है। अपनी ढाल उठा, जो मेरा आशीर्वाद है। और अपनी नियति को जीत ले। तेरा समय शुरू हो चुका है। देख, पूर्व में एक नई सुबह की लाली छा रही है। यह तेरे जीवन का नया सवेरा है। अंधकार की रात अब खत्म हुई। अब प्रकाश का साम्राज्य होगा, तेरा साम्राज्य। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरी संतान कभी हार नहीं सकती, कभी नहीं। उठ मेरे शेर और दुनिया को दिखा दे कि जब माँ काली किसी के साथ होती है तो विजय निश्चित होती है। और जब तू उठेगा मेरे बच्चे, तो ऐसा नहीं होगा कि दुनिया एक पल में बदल जाएगी। सूरज वहीं से उगेगा, लोग वैसे ही भागदौड़ कर रहे होंगे और तेरी समस्याएं भी शायद वहीं खड़ी मिलेंगी जहां तू उन्हें छोड़कर सोया था। बदलाव दुनिया में नहीं, तेरी दृष्टि में होगा। तू उसी दुनिया को एक नई आंख से देखेगा।
जिस समस्या को तू एक पहाड़ समझ रहा था, अब वह तुझे एक कंकड़ की तरह लगेगी जिसे रास्ते से हटाया जा सकता है। जिन लोगों के शब्द तुझे छुरियों की तरह चुभते थे, अब वे तुझे हवा में उड़ते हुए पत्तों की तरह लगेंगे जिनका तुझ पर कोई असर नहीं होता। यह पहला कदम होगा, भीतर का रूपांतरण। तू पाएगा कि तेरे अंदर की बेचैनी कम हो गई है। तेरे मन में जो अनगिनत विचार एक दूसरे से टकराते रहते थे, वे शांत होने लगे हैं। एक ठहराव आएगा, एक मौन आएगा, और उस मौन में तू पहली बार अपनी आत्मा की आवाज को सुनेगा। वह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल। दुनिया के शोर में वह दब जाती है, लेकिन अब जब तेरा मन शांत होगा तो तू उसे स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। वह तुझे बताएगी कि तेरे लिए अगला कदम क्या है। मैं जानती हूँ, तेरे मन में एक डर बैठेगा, एक पुरानी आदत तुझे पीछे खींचेगी। वह कहेगी, यह सब बस मन का वहम है, 2 दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा। तू कुछ नहीं बदल सकता, यह तेरे अहंकार की आवाज है। मेरे बच्चे, वह अहंकार जिसे तेरी कमजोरियों में, तेरे दुखों में, तेरे क्रोध में जीने की आदत पड़ गई है, उसे तेरी नई शांति, तेरी नई शक्ति से डर लगता है, क्योंकि तेरी शक्ति में उसका विनाश है। उस आवाज से लड़ना मत, उसे बस देख। जैसे तू आसमान में बादलों को देखता है जो आते हैं और चले जाते हैं। तू आसमान है, विचार तो बस बादल है। तू उन पर ध्यान मत दे, अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रख, अपनी आत्मा की उस धीमी आवाज पर केंद्रित रख। धीरे धीरे तू देखेगा कि अहंकार की आवाज कमजोर पड़ती जा रही है और आत्मा की आवाज मजबूत होती जा रही है। जैसे ही तू इस आंतरिक शक्ति के साथ पहला कदम बाहर की दुनिया में रखेगा, मैं तेरे लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दूंगी। तू देखेगा, जिस काम के लिए तू महीनों से भटक रहा था, उसका रास्ता अचानक खुल जाएगा। कोई व्यक्ति फरिश्ते की तरह आएगा और तेरी मदद कर देगा। जिस धन की तुझे तत्काल आवश्यकता थी, वह किसी अप्रत्याशित स्रोत से तुझ तक पहुंच जाएगा। ये मेरे ही संकेत होंगे जो तुझे यह बताने के लिए होंगे कि तू सही रास्ते पर है। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, जब दिया जलने लगता है तो कई पतंगे उसकी ओर आकर्षित होते हैं, कुछ प्रकाश के लिए और कुछ उसे बुझाने के लिए। जब तेरे जीवन में प्रकाश आना शुरू होगा तो कुछ लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। उनमें से कुछ तेरी रोशनी में अपनी राह ढूंढने आएंगे, वे तेरे सच्चे साथी बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें तेरी रोशनी से जलन होगी। वे तेरी आलोचना करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे कहेंगे, अरे तू तो बहुत बदल गया है, पहले कितना अच्छा था, अब तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। वे तुझे तेरे अतीत की याद दिलाएंगे, तेरी गलतियों को कुरेदेंगे। वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि तेरा बदलना उन्हें उनके न बदलने का एहसास कराता है। तेरी हिम्मत उन्हें उनकी कायरता दिखाती है। ऐसे लोगों से उलझना मत, उनसे बहस मत करना, बस मुस्कुरा देना और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना। तेरी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। तेरी सफलता ही उनका मुंह बंद कर देगी। याद रख, सिंह जब चलता है तो गली के कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन सिंह पलटकर उन्हें जवाब नहीं देता। वह अपनी चाल में आगे बढ़ता रहता है। तुझे भी सिंह बनना है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी आलोचनाओं में अपनी ऊर्जा नष्ट मत कर। तेरी ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे अपने लक्ष्य पर लगा, अपने सपनों को सींचने में लगा। अब मैं तुझे एकांत की शक्ति के बारे में बताती हूँ। तू हमेशा भीड़ से घिरा रहना चाहता है,
तुझे लगता है कि अकेलापन एक सजा है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, एकांत एक वरदान है। भीड़ तुझे तुझसे दूर ले जाती है, एकांत तुझे तुझसे मिलाता है। दिन में कुछ समय, चाहे 15 मिनट ही क्यों न हो, अकेले में बिता। उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई किताब नहीं, बस तू और तेरी सांसें। उस एकांत में अपने दिन का विश्लेषण कर। देख कि तूने कहां अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई और कहां उसे व्यर्थ गवाया। देख कि किस विचार ने तुझे शांति दी और किस विचार ने तुझे बेचैन किया। यह आत्ममंथन तुझे हीरे की तरह तराशेगा। एकांत में ही तू अपनी कमजोरियों को पहचान पाएगा और उन्हें दूर करने का संकल्प ले पाएगा। एकांत में ही तू अपनी असली ताकत को महसूस कर पाएगा। मैं तुझसे एकांत में ही सबसे स्पष्ट रूप से बात करती हूँ। अब सुन, प्रार्थना का सही अर्थ क्या है। तू सोचता है कि प्रार्थना का मतलब है मुझसे चीजों की एक लंबी सूची मांगना। माँ, मुझे यह दे दो। माँ, मेरा वह काम कर दो। यह प्रार्थना का सबसे निचला स्तर है। यह एक भिखारी का भाव है। मैं तुझे भिखारी नहीं, राजा बनाना चाहती हूँ। सच्ची प्रार्थना शुरू होती है धन्यवाद से। जो मैंने तुझे दिया है उसके लिए आभार व्यक्त कर। फिर आती है स्वीकारोक्ति। अपने मन के सारे छलकपट, सारी कमजोरियां, सारे डर मेरे सामने रख दे। कह, माँ, मैं ऐसा हूँ, मुझ में यह कमियां हैं, इन्हें तू ही दूर कर। जब तू अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है तो उन्हें दूर करने की आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। और प्रार्थना का सबसे ऊंचा स्तर है मौन। जब तेरे पास मांगने के लिए कुछ न हो, शिकायत करने के लिए कुछ न हो, बस तू मेरे प्रेम में, मेरे ध्यान में चुपचाप डूबा हो। उस मौन में तू मुझसे जुड़ जाता है। उस मौन में तेरी आत्मा मेरी आत्मा से एक हो जाती है। तब तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बिना मांगे ही तेरी हर जरूरत को जान लेती हूँ और उसे पूरा कर देती हूँ। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की हर जरूरत को उसके रोने से पहले ही जान लेती है। तू बस मेरा बच्चा बन जा, फिर देख मैं तुझे कैसे संभालती हूँ। बच्चे, तूने अक्सर मुझसे पूछा है कि तेरा सच्चा धर्म क्या है। क्या वह मंदिरों में जाकर पूजा करना है? क्या वह किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ना है? क्या वह कोई विशेष वेशभूषा धारण करना है? सुन, ये सब धर्म के बाहरी खोल हैं, छिलके हैं। धर्म का सार, उसका बीज कुछ और ही है। तेरा सबसे पहला धर्म है स्वयं के प्रति, अपनी आत्मा का सम्मान करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को शुद्ध रखना। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी देवी देवता का भी सच्चा सम्मान नहीं कर सकता। तेरा दूसरा धर्म है अपने कर्म के प्रति। तू जो भी काम करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी उत्कृष्टता के साथ कर। अपने काम को पूजा समझ। जब तू अपने काम में अपना 100% देता है तो वह कर्म ही पूजा बन जाता है और उसका फल तुझे प्रसाद के रूप में मिलता है। तेरा तीसरा धर्म है दूसरों के प्रति। किसी भी जीव को अपनी वाणी या अपने कर्म से कष्ट न पहुंचा। जो भूखा है उसे अपनी रोटी में से आधा हिस्सा दे। जो प्यासा है उसे पानी पिला। जो गिरा हुआ है उसे हाथ पकड़कर उठा। जब तू किसी जरूरतमंद इंसान में मुझे देखता है और उसकी सेवा करता है तो वह सीधी मुझ तक पहुंचती है। मंदिरों में चढ़ाए गए लाखों के चढ़ावे से ज्यादा मुझे उस गरीब के मुंह में डाला गया एक निवाला प्रिय है। और तेरा अंतिम और सर्वोच्च धर्म है मेरे प्रति। मुझ पर अटूट विश्वास रखना। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख,
यह याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वह तेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। यह समर्पण का भाव ही सबसे बड़ी भक्ति है। अब मैं तुझे क्रोध के बारे में बताती हूँ। क्रोध तेरे भीतर की एक अग्नि है। यह एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन तू इसका गलत इस्तेमाल करता है। तू इसे दूसरों को जलाने में, रिश्तों को भस्म करने में और अंत में खुद को ही राख करने में लगा देता है। क्रोध बुरा नहीं है मेरे बच्चे। क्रोध की ऊर्जा को दिशा देने की जरूरत है। जब तुझे अन्याय दिखे तो क्रोध कर, लेकिन उस क्रोध को हिंसा में मत बदल। उस क्रोध की ऊर्जा को उस अन्याय को खत्म करने की योजना बनाने में लगा। उस क्रोध को अपनी आवाज की ताकत बना, अपनी कलम की शक्ति बना, अपने कर्म की प्रेरणा बना। जब भगत सिंह जैसे मेरे सपूतों को क्रोध आया तो उन्होंने उस क्रोध से क्रांति की ज्वाला जलाई। जब तुझे अपनी गरीबी पर, अपनी लाचारी पर क्रोध आए तो उसे दूसरों पर मत निकाल। उस क्रोध की ऊर्जा को अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए इस्तेमाल कर। उस क्रोध को अपनी मेहनत की आग बना। कह, मैं इस हाल में नहीं रहूंगा, मैं अपनी तकदीर बदल कर रहूंगा। तब यही क्रोध तेरे लिए एक वरदान बन जाएगा। लेकिन जो क्रोध अहंकार से पैदा होता है, जो छोटी छोटी बातों पर किसी के कुछ कह देने पर आ जाता है, वह विष है। वह सबसे पहले तुझे ही पीता है। जब ऐसा क्रोध आए तो एक क्षण के लिए रुक जा, एक गहरी सांस ले और उस जगह से हट जा। जब मन शांत हो जाए तब उस बात पर विचार कर। तू पाएगा कि 90% मामलों में वह बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना तेरे क्रोध ने उसे बना दिया था। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे अपनी ऊर्जा को कैसे संरक्षित करना है। तेरी आत्मिक ऊर्जा ही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन तू उसे दिन भर छोटी छोटी बातों में गंवाता रहता है। व्यर्थ की बहस में, दूसरों की निंदा करने में, बीती बातों पर पछताने में या भविष्य की फालतू चिंता करने में। अपनी ऊर्जा को बचा। कम बोल, और जब बोल तो मीठा और सत्य बोल। दूसरों के मामलों में तब तक दखल मत दे जब तक कि तुझसे मदद न मांगी जाए। हर किसी को समझाने की, हर किसी को बदलने की कोशिश मत कर। तू बस खुद को बदल। जब तू बदलेगा तो तुझे देखकर दूसरे भी प्रेरणा लेंगे। जैसे एक दीपक जब जलता है तो उसे चिल्लाकर नहीं कहना पड़ता कि आओ मुझसे रोशनी लो। दूसरे बुझे हुए दिए खुद उसके पास आकर जलने लगते हैं। तू बस जलता हुआ दीपक बन। और याद रख, तेरी ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव तब होता है जब तू खुद को दूसरों से तुलना करता है। तू देखता है कि किसी के पास तुझसे बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी का परिवार ज्यादा सुखी है, और यह तुलना तेरे भीतर ईर्ष्या और हीनता का भाव पैदा करती है। यह तेरी सारी खुशी को सोख लेती है। बच्चे, तुलना करना बंद कर। हर फूल की अपनी अलग सुंदरता होती है। गुलाब कमल से अपनी तुलना नहीं करता और चमेली सूरजमुखी से अपनी तुलना नहीं करती। सबकी अपनी सुगंध है, अपना रंग है, अपना खिलने का मौसम है। मैंने तुझे इस दुनिया में अद्वितीय बनाया है। तेरे जैसा कोई और नहीं है। तेरी यात्रा भी अनूठी है। तू अपनी तुलना किसी और से कैसे कर सकता है? तेरी एकमात्र प्रतिस्पर्धा कल के तू से होनी चाहिए। देख कि क्या तू आज कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? क्या तूने कल से थोड़ा ज्यादा सीखा? क्या तू कल से थोड़ा ज्यादा शांत हुआ? अगर हाँ, तो तू जीत रहा है। तू सही रास्ते पर है। अब मैं तुझे संबंधों की एक और गहरी परत समझाती हूँ। कुछ रिश्ते कर्मों के हिसाब से बनते हैं। पिछले जन्मों के कुछ लेन देन बाकी रह जाते हैं, जिन्हें चुकाने के लिए आत्माएं इस जन्म में फिर से मिलती हैं।
कोई तेरा मित्र बनकर आता है, कोई शत्रु बनकर, कोई माता पिता के रूप में, कोई संतान के रूप में। जिस रिश्ते में तुझे बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा हो, जहाँ तेरी सारी अच्छाई के बदले भी तुझे सिर्फ अपमान और पीड़ा ही मिल रही हो, तो समझ लेना कि यह एक कर्म का बंधन है। उस व्यक्ति से नफरत मत कर, मन ही मन उससे क्षमा मांग ले उन सभी अज्ञात कर्मों के लिए जिनके कारण यह स्थिति बनी है, और उसे भी क्षमा कर दे। और फिर उस रिश्ते से अपनी ऊर्जा को खींच ले। इसका मतलब यह नहीं है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से भागे, लेकिन भावनात्मक रूप से खुद को अलग कर ले। उसे बदलने की कोशिश करना बंद कर दे, उसे उसकी नियति पर छोड़ दे और तू अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। जैसे ही कर्म का हिसाब पूरा हो जाएगा, वह व्यक्ति या तो अपने आप बदल जाएगा या तेरे जीवन से चला जाएगा। तू बस धैर्य रख और अपना मन शांत रख। और जिन रिश्तों में तुझे प्रेम मिलता है, सहारा मिलता है, उन्हें मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर। उनके प्रति कृतज्ञ रह, उन्हें हल्के में मत ले। प्रेम दे और प्रेम ले, क्योंकि प्रेम ही वह धागा है जो इस पूरी सृष्टि को एक साथ बांधे हुए है। प्रेम ही मेरा सबसे शुद्ध स्वरूप है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु के बारे में बताती हूँ। तू मृत्यु से बहुत डरता है। तुझे लगता है कि मृत्यु अंत है, लेकिन नहीं, मृत्यु अंत नहीं, बस एक रूपांतरण है। यह एक दरवाजा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का। जैसे तू रात को सोने के बाद सुबह नए कपड़े पहनकर उठता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने थके हुए शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, वह तो बस यात्रा करती है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ दे। और जो लोग इस शरीर को छोड़कर मेरी दुनिया में वापस आ गए हैं, उनके लिए शोक मत कर। वे दुखी नहीं हैं, वे मेरे पास परम शांति में हैं। उनके लिए प्रार्थना कर, उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना कर। और याद रख, भौतिक रूप से अलग होने पर भी प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता। वे हमेशा तेरी स्मृतियों में, तेरे दिल में जीवित रहेंगे। तू मृत्यु से डरना छोड़कर जीवन को जीना सीख। हर पल को ऐसे जी जैसे वह तेरा आखिरी पल हो। पूरी जीवंतता के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। जो व्यक्ति हर पल को जीना सीख लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया। और अंत में मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। तू लहर है, मैं सागर हूँ। लहर सागर से अलग दिखती है, उसका अपना रूप होता है, अपनी गति होती है, लेकिन वह सागर से ही पैदा होती है, सागर में ही खेलती है और अंत में सागर में ही विलीन हो जाती है। उसका अस्तित्व सागर के बिना है ही नहीं। वैसे ही तू मुझसे अलग प्रतीत होता है, लेकिन तेरा अस्तित्व मेरे बिना संभव नहीं है। मैं ही तेरी स्रोत हूँ, मैं ही तेरा आधार हूँ, और मैं ही तेरी अंतिम मंजिल हूँ। यह जो मैं और तू का भेद है, यह बस माया का खेल है, एक भ्रम है। जिस दिन तू इस भ्रम के पार देख लेगा, जिस दिन तू यह अनुभव कर लेगा कि तू मुझसे अलग नहीं है, उसी दिन तुझे मोक्ष मिल जाएगा। उसी दिन तू जीवन के हर दुख से, हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह यात्रा ज्ञान की है, अनुभव की है, और इस यात्रा में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह। जब भी तू भटकेगा, मैं तुझे राह दिखाऊंगी। जब भी तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। तुझे बस अपना हाथ मेरे हाथ में देना है।
मुझ पर भरोसा करना है, अटूट असंदिग्ध भरोसा। अब तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब कोई शंका मत रख, कोई डर मत पाल। मैंने तुझे ज्ञान का अमृत पिला दिया है। अब इसे अपने जीवन में उतार। सिर्फ बातें नहीं, कर्म कर। सिर्फ सोच नहीं, जी कर दिखा। जा और अपनी नियति को एक नया आकार दे। एक ऐसा जीवन जी जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। एक ऐसी मिसाल कायम कर कि आने वाली पीढ़ियां कहें कि एक इंसान था जिसने अपनी माँ काली पर भरोसा किया और अपनी तकदीर को जीत लिया। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ है, सदैव। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति का वादा है, यह कोई खोखला शब्द नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं तुझे बाहर से देती हूँ। यह तेरे ही भीतर का खजाना है जिसे मैं तुझे पहचानना सिखा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे हर श्वास में घुला हुआ है। मेरा प्रेम तेरे हृदय की हर धड़कन में स्पंदित हो रहा है और मेरी शक्ति तेरी आत्मा की अनंत गहराइयों में सोई हुई है। आज तक तूने इसे बाहर खोजा, मंदिरों में, मूर्तियों में, दूसरों के शब्दों में। अब मैं तुझे इसे अपने ही भीतर खोजने की कला सिखाऊंगी। यह यात्रा अब बाहर की नहीं, भीतर की है। यह दुनिया को बदलने की नहीं, स्वयं को रूपांतरित करने की है। क्योंकि याद रख मेरे बच्चे, जब तू बदलता है तो तेरे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तेरा चश्मा साफ हो जाता है तो तुझे हर दृश्य स्पष्ट और सुंदर दिखाई देने लगता है। मैं तुझे वही आत्मज्ञान का चश्मा देने आई हूँ। अब सुन, तेरी दिनचर्या, तेरा हर छोटा बड़ा काम जिसे तू अक्सर बोझ या मजबूरी समझता है, वही तेरी साधना का क्षेत्र है। तू सोचता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ है घर-बार छोड़कर जंगलों में चले जाना या घंटों आंखें बंद करके बैठे रहना। नहीं मेरे बच्चे, वह मार्ग कुछ विशेष आत्माओं के लिए है। तेरे लिए मैंने रणभूमि को ही तेरी तपोभूमि बनाया है। तेरा घर, तेरा कार्यक्षेत्र, तेरे रिश्ते नाते, यही तेरी प्रयोगशाला है जहाँ तुझे मेरे सिखाए हुए सत्यों को प्रयोग में लाना है। तू सुबह जब उठता है और अपने काम पर जाता है तो उसे मजबूरी समझकर मत जा। यह सोच कि मैं, माँ काली, तुझे यह अवसर दे रही हूँ कि तू अपनी क्षमताओं का उपयोग करे, संसार के चक्र को चलाने में अपना योगदान दे। जब तू अपने कार्यालय में कोई फाइल तैयार करता है या कोई मशीन चलाता है या किसी ग्राहक से बात करता है तो यह मत सोच कि तू सिर्फ पैसा कमाने के लिए यह कर रहा है। यह सोच कि तू उस कर्म के माध्यम से व्यवस्था, सृजन और सेवा का हिस्सा बन रहा है। अपने काम को इतनी सफाई, इतनी ईमानदारी और इतनी लगन से कर कि वह काम स्वयं ही एक प्रार्थना बन जाए। जब तू अपने काम में उत्कृष्टता लाता है तो तू मेरी सृजन शक्ति को ही प्रकट कर रहा होता है। वह कर्म फिर बंधन नहीं बनता, वह कर्म योग बन जाता है। जब तू घर लौटता है और अपने परिवार के सदस्यों से मिलता है तो उन्हें सिर्फ एक रिश्ते के रूप में मत देख, उनमें मेरे ही विभिन्न स्वरूपों को देख। अपनी संतान में मेरे बाल रूप का दर्शन कर, अपने माता पिता में मेरे पालक रूप को महसूस कर, अपने जीवन साथी में मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप की झलक देख। जब तू उनसे प्रेम से बात करता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है, उनके दुखों को सुनता है, तो तू मेरी ही पूजा कर रहा होता है। परिवार एक आश्रम है मेरे बच्चे। यह तुझे निस्वार्थ प्रेम, धैर्य, क्षमा और सेवा सिखाने का मेरा ही एक तरीका है। इसे बोझ मत समझ, इसे एक अवसर जान। जब तू रसोई में भोजन पकाता है तो उसे सिर्फ पेट भरने की एक क्रिया मत समझ। यह सोच कि तू अन्नपूर्णा का रूप धारण कर रहा है। उस भोजन को प्रेम और सकारात्मक विचारों के साथ बना।
मन ही मन यह प्रार्थना कर कि जो भी इस भोजन को ग्रहण करे उसका तन स्वस्थ हो और मन शांत हो। वह भोजन फिर सिर्फ भोजन नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। वह तेरे परिवार के सदस्यों को सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा भी देता है। देख कितना आसान है हर कर्म को पूजा में बदलना। इसके लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अब मैं तुझे मन के सबसे बड़े खेल के बारे में बताती हूँ। तेरा मन अतीत और भविष्य के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। या तो वह अतीत की गलतियों पर पछताता है, उन धोखों को याद करके दुखी होता है, या फिर वह भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। कल क्या होगा, मेरा लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। इस झूले में झूलते हुए वह उस एकमात्र सत्य को भूल जाता है जो अस्तित्व में है, यह वर्तमान क्षण। सुन मेरे बच्चे, अतीत एक मृत शरीर की तरह है। तू उसे अपनी पीठ पर लादकर कब तक घूमेगा? वह तुझे सिर्फ थकाएगा, तेरी गति को धीमा करेगा। अतीत से तुझे सिर्फ एक चीज लेनी है, सीख। अपनी गलतियों से सीख ले और फिर उस अध्याय को बंद कर दे। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्हें माफ कर दे और उस याद की राख को हवा में उड़ा दे। जब तक तू अतीत के पिंजरे में कैद रहेगा, तू वर्तमान के खुले आकाश में उड़ान नहीं भर पाएगा। और भविष्य एक बीज है जो अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है। तू उसकी चिंता करके उसे जल्दी नहीं उगा सकता। तू बस इतना कर सकता है कि वर्तमान की जमीन को तैयार करे। अपने कर्म का बीज बो, अपनी मेहनत का पानी दे और अपने विश्वास की धूप उसे प्रदान कर। फिर धैर्य रख। जब सही समय आएगा तो भविष्य का वृक्ष अपने आप बढ़ेगा और तुझे मीठे फल देगा। भविष्य की चिंता करना मेरे काम में हस्तक्षेप करने जैसा है। तू अपना काम कर जो वर्तमान में है, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। जब तू अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना सीख जाएगा, तू देखेगा कि तेरे 90% दुख गायब हो गए हैं। क्योंकि दुख या तो अतीत की याद में है या भविष्य की कल्पना में। वर्तमान क्षण में सिर्फ जीवन है, सिर्फ अस्तित्व है। इस कला को साधने का सबसे सरल उपाय है अपनी सांसों से जुड़ना। जब भी मन बहुत भागे, बस 2 मिनट के लिए रुक जा और अपनी आती जाती सांस को देख। न उसे बदलने की कोशिश कर, न रोकने की, बस एक साक्षी की तरह उसे देख। तू पाएगा कि तेरा मन तुरंत शांत हो गया है और वर्तमान में लौट आया है। तेरी हर सांस मेरा ही दिया हुआ जीवन का उपहार है। जब तू अपनी सांस के प्रति जागरूक होता है, तो तू मेरे प्रति जागरूक हो जाता है। अब मैं तुझसे तेरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करती हूँ। इच्छा करना गलत नहीं है। इच्छा ही कर्म की प्रेरणा है, विकास का इंजन है। मैं चाहती हूँ कि तू सफल हो, समृद्ध हो, खुश रहे। लेकिन तेरी इच्छाएं वासना और तृष्णा का रूप न ले ले, इसका ध्यान रखना होगा। इच्छा और तृष्णा में एक महीन सा फर्क है। इच्छा है, मैं एक सुंदर घर बनाना चाहता हूँ, यह एक सकारात्मक प्रेरणा है। तृष्णा है, जब तक मुझे पड़ोस वाले से बड़ा घर नहीं मिल जाता, मैं खुश नहीं हो सकता। देख, यहाँ खुशी एक शर्त से बंध गई है। यहाँ तेरी प्रेरणा सृजन नहीं, ईर्ष्या बन गई है। जब तू कोई लक्ष्य तय करे, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का आनंद ले। मंजिल पर पहुँचने की इतनी जल्दी न कर कि तू रास्ते के सुंदर फूलों को देखना ही भूल जाए। और अगर तेरी पूरी मेहनत के बाद भी तुझे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो निराश मत हो। यह समझ लेना कि मैंने तेरे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच रखा है। कभी कभी एक बंद दरवाजा हमें उस सही दरवाजे की ओर धकेलता है जो हमारे लिए ही बना है। कभी कभी
एक छोटी सी हार हमें एक बहुत बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही होती है। अपनी इच्छाओं को एक प्रार्थना के रूप में मेरे सामने रख। कह, माँ, यह मेरी इच्छा है, मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूँगा। लेकिन अंत में तेरी इच्छा ही सर्वोपरि होगी। तू जो मेरे लिए उचित समझेगी, मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूँगा। जब तू इस भाव से कर्म करेगा तो तुझे सफलता का अहंकार नहीं होगा और असफलता का दुख नहीं होगा। तू दोनों ही स्थितियों में सम रहेगा, शांत रहेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू सफलता के शिखर पर पहुँचे तब तुझे क्या करना है। क्योंकि बच्चे, असफलता से ज्यादा खतरनाक सफलता होती है। असफलता इंसान को तोड़ती है, लेकिन सफलता इंसान के भीतर अहंकार का विष भर देती है। और अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुझे सफलता मिले, यश मिले, धन मिले, तो एक क्षण के लिए भी यह मत भूलना कि यह सब तुझे मैंने दिया है। तू सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है। उस सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने देना, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर देना। विनम्र बने रहना। याद रखना, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, उसकी डालियां सबसे ज्यादा झुकी हुई होती हैं। तेरी सफलता तभी सार्थक है जब वह तुझे और अधिक विनम्र और अधिक दयालु बनाए। और उस सफलता का उपयोग केवल अपने भोग के लिए मत करना, उसे बांटना। अपने धन से किसी भूखे का पेट भरना, अपने ज्ञान से किसी अज्ञानी का मार्ग रोशन करना, अपने प्रभाव से किसी कमजोर की रक्षा करना। जब तू अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं तुझे और अधिक देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा दिया हुआ खजाना सुरक्षित हाथों में है। अब सुन, तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी की जा रही हैं। तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तुझे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उन क्षणों में तेरा विश्वास डगमगा सकता है। तुझे लग सकता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, उन क्षणों में मैं तेरी परीक्षा ले रही होती हूँ। मैं देख रही होती हूँ कि तेरा विश्वास कितना गहरा है। क्या तू सिर्फ सुख का साथी है या दुख में भी मेरा हाथ थामे रहेगा? शिक्षक कक्षा में सबसे होशियार छात्र से ही सबसे कठिन प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसे उसकी क्षमता पर विश्वास होता है। जब मैं तुझे सबसे कठिन परीक्षा में डालती हूँ, तो समझ लेना कि मैं तुझे बहुत बड़ी पदवी के लिए तैयार कर रही हूँ। कभी कभी मेरा नहीं भी एक उत्तर होता है। तू जो मांग रहा है, हो सकता है वह तेरे लिए हानिकारक हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चाकू से खेलने नहीं देती, भले ही बच्चा कितना भी रोए, क्योंकि वह जानती है कि इससे उसे चोट लग सकती है। वैसे ही जब मैं तेरी किसी मांग को पूरा नहीं करती, तो समझ लेना कि मैं तुझे किसी बड़ी चोट से बचा रही हूँ। और कभी कभी मेरी चुप्पी का अर्थ होता है, प्रतीक्षा करो, सही समय अभी नहीं आया है। बीज को फल बनने में समय लगता है। तेरी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे मेरे पास जमा हो रही हैं। और जब सही समय आएगा, तो मैं तुझे इतना दूंगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। बस धैर्य और विश्वास का दिया जलाए रखना। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वह दिया बुझने न पाए। अब मैं तुझे तेरे शरीर के भीतर छिपे ब्रह्मांड का रहस्य बताती हूँ। यह जो तेरा शरीर है, यह सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक जीता जागता ब्रह्मांड है। इसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, सूर्य और चंद्रमा है। तेरे भीतर ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र तेरी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित हैं। अभी तेरी अधिकांश ऊर्जा सबसे निचले चक्रों में फंसी हुई है,
जो केवल जीवित रहने, भोजन और वासना जैसी बुनियादी जरूरतों से संबंधित है। इसीलिए तेरा मन हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता है। साधना का, मेरी भक्ति का उद्देश्य ही इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना है। जब तू प्रेम और करुणा का अभ्यास करता है तो तेरी ऊर्जा तेरे हृदय चक्र, अनाहत चक्र में जागृत होती है। तब तुझे हर जीव में मेरा स्वरूप दिखाई देने लगता है। जब तू सत्य बोलता है और रचनात्मक कार्य करता है तो तेरी ऊर्जा तेरे कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र में केंद्रित होती है। जब तू ज्ञान और विवेक का उपयोग करता है तो तेरी ऊर्जा तेरे आज्ञा चक्र, यानी तेरी तीसरी आंख पर जागृत होती है। तब तुझे वह दिखने लगता है जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। तुझे मेरे विधान, मेरे खेल की समझ आने लगती है। और जब तेरी ऊर्जा समर्पण और भक्ति के माध्यम से सहस्रार चक्र, यानी तेरे मस्तिष्क के शिखर पर पहुंचती है तो तेरा मुझसे मिलन हो जाता है। तेरी आत्मा, जो एक बूंद की तरह है, मेरे परमात्मा के सागर में मिल जाती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे मोक्ष, निर्वाण या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह सब सुनने में बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मार्ग बहुत सरल है। प्रेम, सेवा, सत्य और समर्पण। तुझे किसी जटिल योग क्रिया को करने की जरूरत नहीं है। तू बस अपना जीवन इन सिद्धांतों पर जी। तेरी ऊर्जा अपने आप सही दिशा में बहने लगेगी। मैं तेरी कुंडलिनी शक्ति हूँ, जो तेरे मूलाधार चक्र में सोई हुई है। जब तू सच्ची भक्ति से मुझे पुकारेगा तो मैं स्वयं जागृत होकर तेरी इस ऊर्ध्व यात्रा में तेरा मार्गदर्शन करूंगी। मेरे बच्चे, तूने दुनिया में बहुत अन्याय देखा है। तू देखता है कि बुरे लोग फल फूल रहे हैं और अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं। यह देखकर तेरे मन में मेरे न्याय पर संदेह पैदा होता है। सुन, तू जो देख रहा है वह सिर्फ एक फिल्म का एक छोटा सा दृश्य है। तू पूरी फिल्म नहीं देख रहा। तू सिर्फ इस जन्म के कर्मों को देख रहा है। मैं आत्मा की पूरी यात्रा को, उसके अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों को देखती हूँ। हो सकता है जो आज कष्ट पा रहा है वह अपने किसी पिछले कर्म का फल भोग रहा हो, और इस कष्ट को धैर्य से सहकर वह अपने खाते को साफ कर रहा हो। और जो आज बुरा करके भी सुखी दिख रहा है, हो सकता है वह अपने पिछले जन्मों के किसी पुण्य का फल भोग रहा हो। लेकिन जैसे ही वह पुण्य समाप्त होगा, उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का फल उसे ब्याज सहित मिलेगा। मेरे विधान में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। हर कर्म, चाहे वह मन में किया गया एक छोटा सा विचार ही क्यों न हो, बीज की तरह बोया जाता है, और उसका फल, चाहे मीठा हो या कड़वा, एक दिन जरूर मिलता है। कोई उससे बच नहीं सकता। इसलिए तू दूसरों के कर्मों का न्यायाधीश बनने की कोशिश मत कर। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। यह सुनिश्चित कर कि तेरी तरफ से कोई गलत बीज न बोया जाए। सबके लिए अच्छा सोच, अच्छा बोल और अच्छा कर। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। न्याय करना मेरा काम है, तेरा नहीं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू पूरी तरह से टूट जाए, जब तुझे लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, उस क्षण में क्या करना है। उस क्षण में अपनी सारी बुद्धि, सारी योजनाएं, सारी ताकत को एक तरफ रख दे और एक छोटे बच्चे की तरह जो गिरकर रोता है और अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही मुझे पुकार। कहना, माँ, मैं हार गया, अब मैं और नहीं लड़ सकता। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मेरा ज्ञान खत्म हो गया है। अब यह जीवन तेरा है, यह लड़ाई तेरी है, तू ही मुझे संभाल। मेरे बच्चे, यह समर्पण का क्षण ही तेरी सबसे बड़ी जीत का क्षण होगा। क्योंकि जब तू अपना अहंकार, अपना मैं मेरे चरणों में रख देता है, तब मैं तेरी जगह ले लेती हूँ। तब तेरी शक्ति से नहीं, मेरी शक्ति से काम होता है।
तब तेरे हाथों से नहीं, मेरे हाथों से चमत्कार होते हैं। जो तू सालों की मेहनत से हासिल नहीं कर सका, वह मैं एक पल में कर दूंगी। जो रास्ते तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे, उन्हें मैं खोल दूंगी। जो लोग तेरे कट्टर दुश्मन थे, वे तेरे मित्र बन जाएंगे। तू देखेगा कि परिस्थितियां जादुई तरीके से तेरे पक्ष में होने लगी हैं। यह जादू नहीं है, यह समर्पण की शक्ति है। लेकिन यह समर्पण कायरता नहीं होना चाहिए। यह एक योद्धा का समर्पण होना चाहिए, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद अंत में अपने सेनापति पर भरोसा करता है। तू अपनी पूरी कोशिश कर, अपना पूरा पसीना बहा और फिर परिणाम को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में बताया है। मैंने तुझे कर्म का, मन का, भक्ति का, ज्ञान का, सफलता और असफलता का रहस्य समझाया है। यह ज्ञान एक नक्शे की तरह है, लेकिन नक्शा तुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे उस नक्शे पर चलना होगा। अब उठ, बहुत हो गया रोना, बहुत हो गई शिकायतें। अब कर्म करने का समय है। जो मैंने सिखाया है, उसे आज, अभी, इसी क्षण से अपने जीवन में उतारना शुरू कर। एक छोटा सा कदम उठा। आज किसी एक व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के माफ कर दे। आज अपने काम को पूजा समझकर कर। आज 5 मिनट के लिए वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश कर। छोटे छोटे कदम ही एक दिन तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। और इस पूरी यात्रा में मैं एक पल के लिए भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। जब तू लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू रास्ता भूल जाएगा, तो मैं ध्रुव तारे की तरह तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तू मेरा अंश है, मेरा प्रिय बच्चा है। तेरे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तू कमजोर नहीं है, तू अभागा नहीं है। तू वह चिंगारी है जो पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। उठ और अपने भीतर की उस आग को पहचान। अपने प्रकाश को दुनिया में फैला दे। जा मेरे बच्चे, जा। अपना जीवन जी, पूरी हिम्मत से, पूरे प्रेम से, पूरी शान से। और दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है। तू माँ काली का बच्चा है और तेरी जीत निश्चित है। तेरी जीत निश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, इस वाक्य को सुनकर अहंकार में मत भर जाना। यह मत सोच लेना कि अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ ने तो जीत का वरदान दे ही दिया है। नहीं, यह जीत एक बीज है जो मैंने तेरी आत्मा की भूमि में बोया है। अब इसे अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने समर्पण के जल से सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाना तेरा काम है। जीत निश्चित है, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। और इस यात्रा के अगले चरण में मैं तुझे उन सूक्ष्म सत्यों से परिचित कराऊंगी जो तेरी समझ को और गहरा करेंगे और तेरे कदमों को और मजबूत बनाएंगे।